बड़ी महिमा है इस अमृत काल की, ब्रह्म मुहूर्त की। वो पहला कर्म है प्रातः काल उठना, लेकिन उठकर एकदम से बिस्तर से मत उतर जाना। हाँ, कभी आंख खुलते सीधा पहुंच गए। जब भी आपकी आंख खुले, और जिनकी आंख खुलने के बाद भी दोबारा सो जाते हैं, है ना, होता ना कभी कभी, अलार्म लगाया 5 बजे का मोबाइल में, घंटी बजी मोबाइल की, थोड़ी आंख खुली, नींद में ही मोबाइल बंद किया, दोबारा सो गए। तो उन लोगों के मैं उपाय बता देता हूं। जब भी आपका अलार्म बजे, जरा सी भी आंख खुले तो आंख खुलते ही सोए सोए अपने दोनों हाथों की हथेली को ऐसे रगड़ना, है ना, जोर से रगड़ना काफी देर तक। जब हथेली गर्म हो जाए, इन दोनों हथेलियों से अपने दोनों आंखों को इस तरह 3 बार थोड़ा रगड़ देना। हाँ, ज्यादा मत रगड़ देना, हाँ, हल्के हाथ से। देखना सारी नींद आपकी चुटकियों में भाग जाएगी। हाँ, करके देखना, लेकिन ताली मत बजाना। हाँ। जब आप उठ जाओ तो जिस आप बिस्तर पर सो रहे हैं, चाहे नीचे सो रहे हैं चाहे बेड पर सो रहे हैं, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप उसी बिस्तर पर बैठे जाएं, अभी नीचे ना उतरें, और अपने इन दोनों हाथों के दर्शन करें। कहोगे महाराज इस हाथों में ऐसा क्या है? हाथ के दर्शन क्यों करने चाहिए? बता देता हूं। बड़ा सुंदर श्लोक है, मंत्र है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूलेत गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के आगे बाहरे भाग में लक्ष्मी का निवास है, और कर के मध्य में मां सरस्वती का निवास है, कर के मूल में गोविंद भगवान हरि का निवास है, और इसी के साथ साथ इन्हीं हाथों में आपके सारे ग्रह, नक्षत्र, तारा, राशियां, सारे 9 ग्रह आपके इन्हीं हाथों में विराजमान है। देखा होगा जिनका जन्म पत्री में अगर बृहस्पति के लिए कोई हम स्टोन पहनते हैं, रत्न पहनते हैं, और बृहस्पति ग्रह का स्टोन पत्थर है पुखराज, येलो सफायर, सुनहला, और वो पुखराज सुनहला जो बृहस्पति का स्टोन है, रत्न है, वो हमेशा इस अंगूठे के पास वाली उंगली जिसका नाम है तर्जनी, इसमें आपको आचार्य जी पहनाते हैं, पंडित जी पहनाते हैं। और किसी में क्यों नहीं पहनाते? क्योंकि इस उंगली की जड़ में, मूल में बृहस्पति ग्रह विराजमान हैं। बीच वाली उंगली के जड़ में शनि महाराज विराजमान हैं, और अनामिका उंगली की जड़ में सूर्य विराजमान हैं, और छोटी वाली जो उंगली है ना, इसके नीचे बुध ग्रह विराजमान हैं। शुक्र, चंद्रमा, मंगल, सारे ग्रह आपके इन्हीं हाथों में हैं। और जो सुबह उठकर इन हाथों के दर्शन करता है, दर्शन करने के बाद
इसको रगड़कर अपनी आंखों में लगा लेता है तो वो लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, हरि, नवग्रह, नक्षत्र, तारा, सारे देवी देवताओं की कृपा आपके उस पूरे जीवन में हो जाती है और आपका वो दिन बड़ा अच्छा बीतता है। और मैंने इस हाथ के दर्शन करने के बाद जब आप नीचे उतरे, जब आप पांव रखें पृथ्वी पर, तब उस पृथ्वी को ये हाथ से स्पर्श करें पृथ्वी को और अपने मस्तक से लगाएं। और यदि मंत्र बोल सकते हो तो एक मंत्र भी है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमक्ष्व में। क्योंकि इस धरती माता के ऊपर हम निवास कर रहे हैं, वो धरती माँ हमारी माता है, हमें अन्न देती है, हमें स्थान देती है, धन देती है। उस पृथ्वी माता को स्पर्श करें। दूसरा काम, और जब आप बिस्तर से उठ जाएं, खड़े हो जाएं, तो सबसे पहला आपको काम मैंने बताया था, उठते ही आपको अपने खुद के दर्शन करने चाहिए। और खुद के दर्शन किसमें होंगे? शीशे में होंगे, दर्पण में होंगे। शुद्ध शब्द दर्पण है। जो मुंह देखने वाला शीशा होता है ना, उसको कहते हैं दर्पण। और जो आपके खिड़की दरवाजों पे लगता है उसको बोलते हैं शीशा, है ना। शीशे और दर्पण में भी अंतर है। दर्पण में अपना मुख देखें और किसी कुर्सी या कहीं बैठकर आपको गर्म पानी पीना है। क्या पीना है? गर्म पानी। कितनी बार पीना है वो पहले बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। हाँ, इस पानी के माध्यम से आप अपने सारे रोगों को दूर कर सकते हो। उसके बाद सूर्य देवता को आप नमस्कार करें, प्रणाम करें। और सूर्य को हमेशा दोनों हाथ ऊपर करके प्रणाम करना चाहिए। सूर्य को कभी हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करना चाहिए, नमस्कार नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जिस दिशा में, पूरब दिशा में मुख करके, चाहे सूर्य आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, जहां से सूरज निकलता है उस पूर्व दिशा की ओर मुख करके दोनों हाथों को ऊपर करें। और मंत्र है ओम सूर्याय नमः। वैसे तो कई मंत्र हैं, लेकिन वो क्लिष्ट मंत्र हैं, आप नहीं जाप कर पाएंगे। 12 बार ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जाप करें।